अवस्थी जी, ये जो मुद्दों की बात हम कर रहे थे या जिस तरीके की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, अब तो लड़ाई इस बात को लेकर छिड़ गई है। अगर आप राजनीति को देखेंगे कि असली हिंदू कौन, ढोंगी हिंदू कौन, किसकी बात ज्यादा सच्ची, किसकी बात ज्यादा झूठी, काम क्या हो रहा है जमीन पर, इसका जवाब कोई नहीं देगा, एक दूसरे पर डालते रहेंगे सब। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। सबको जानते हैं, ऐतिहासिक सत्य है, इसमें इस तथ्य को कोई छुपा नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता कोई। तो कांग्रेस का नुकसान अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो कांग्रेस को उससे दिक्कत होनी चाहिए, उनकी दिक्कत है। बात बड़ी साफ सी है कि मुझे सचमुच किसी भी नारी स्त्री महिला संवेदनाओं पर कहीं कोई अगर त्रिपुरा में होता है तो भी, मध्य प्रदेश में होता है तो भी मुझे लगता है, लेकिन दुख और तकलीफ तब होती है जब उत्तराखंड की अंकिता तो याद रहती है लेकिन झारखंड की अंकिता याद नहीं रहती। दुख तब होता है जब राजस्थान के बलात्कारों पर यह कह दिया जाता है कि वहां तो बलात्कार होते ही नहीं है, बलात्कार तो क्या वहां आपसी मनमर्जी से होते हैं, मुख्यमंत्री कहे वहां पर। इसलिए एक रूपता तो रखनी चाहिए। महिलाओं पर जो भी अत्याचार हो रहा है उस पर अगर हम तभी उस पर कुछ सॉल्यूशन पहुंच सकेंगे जब एक रूपता रखेंगे। अगर मेरी और तेरी की बात करेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्राची जी, आपने बात कही किन्हीं भी मुद्दों पर। आज शहजाद ने तमाम मुद्दों के बारे में बात की कि जिस भी मुद्दे पर आप तय करेंगी डिबेट, उस मुद्दे पर वो बहस करने के लिए तैयार है। बीच में बोलने से या लगातार दूसरों को हैकल करने से कोई अपनी बात थोड़ा समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता। ये बात जिसको समझ में आ जाती है वो वाकई शांत रहता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैंने आपको कहा कि इनके बारे में तो क्या कहूं, जो स्वास्तिक के निशान को झाड़ू से खत्म करने की बात करते हो, जो हनुमान जी को आतंकवादी बताते हो, हनुमान भक्त, कट्टर हनुमान भक्त, जेएनयू पर वो क्या फेंक रहे हैं, इनके भ्रम में कोई आने वाला है नहीं। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब की राजनीति में जो इनका आगमन हुआ है उसका वो क्यों हुआ वो भी इतिहास बताएगा, और उसके क्या कुपरिणाम निकलने वाले हैं ये भी सबके सामने आने वाला है और आना शुरू हो चुका है कि पंजाब में उसके क्या कुपरिणाम आए। शायद कोई बहुत बड़े ऐसे खुलासे हों जिसमें मालूम चले कि किसकी वजह से, किसके पैसे से, किसकी फंडिंग से पंजाब में सरकार बनी। बात एक बड़ी अंतिम बात कह रहा हूं प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है, टैक्स पेयर के पैसे से अपनी फोटो चमकाना। लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नहीं लगी दिवाली की, उनको ध्यान कब आता है? ध्यान अचानक आता है। अपने लक्ष्मी गणेश जी की फोटो शुभ दीपावली पे नहीं लगी, नोट पे लगनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा की जाए? वाकई प्राची जी, आपको तमाम चैनलों को इसको फेड आउट कर देना चाहिए कि क्या पागलपंती की बात है ये। जो व्यक्ति शुभ दीपावली के पोस्टर पर फोटो नहीं लगा रहा, वो कह रहा है नोटों पर लगा लूं। है कोई इसकी बात? जी, दिक्कत इस बात की है ना, जब एक पार्टी को शिगुफा छोड़ती है तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक के बाद एक बयानवीर सामने आते हैं और अपनी अपनी राय रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, सबके सब इसी लाइन पर लग जाते हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं करते। बड़ी अच्छी बात बोली इलेक्टोरल फंडिंग की, कि भाई इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में कि पंजाब में। ठीक है अवस्थी जी, यकीन कैसे करें आपने ये कहा, मैं आऊंगी पीयूष जी आपके पास, लेकिन एक सेलेक्टिवनेस की बात आपने कही। अलका जी, मैं आ रही हूँ शहजाद जी। अलका जी, सेलेक्टिवनेस की बात यहाँ पर अवस्थी जी कह रहे थे कि कांग्रेस हर मुद्दे पर सेलेक्टिव क्यों हो जाती है। एक जगह पर अगर कोई काम हो रहा है तो आप आंखें बंद कर लेती हैं, दूसरी जगह पर अगर होता है तो आप जोर शोर से आंदोलन करने पर आमदा हो जाती हैं। देश, आपने तो कहा कि देश एक है। प्राची जी, सिलेक्टिव क्यों होती है? अलका लांबा, सुनिएगा। 2011-12 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन होता है। जन लोकपाल भ्रष्टाचार, गांधी जी की फोटो पीछे लगा के केजरीवाल अन्ना को भाजपा आरएसएस बिठाती है। आरोप लगते हैं कि काला धन स्विस बैंक में पहुंच चुका है। पूरी भाजपा के साथ केजरीवाल कागज लहराते हैं। सिलेक्टिव, आज रामलीला मैदान में क्यों नहीं जा रहे? आप सिलेक्टिव नहीं हो रहे? ये आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2021 में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल। 2021 में, देशवासी सुनिएगा, 2021 में स्विस बैंक में भारतीयों ने कराए हैं जमा 30,500 करोड़ रुपए। 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जितना कांग्रेस के समय पर स्विस बैंक में भारतीय रुपया नहीं पहुंचा था, यानी कि काला धन, उससे दुगना पिछले 14 सालों में 30,500 करोड़। देश जानना चाहता है आज भी, जो रामलीला मैदान में बैठे थे, सिलेक्टिव मत होइए, बताइए देश को कि ये रुपया किसका है। क्यों एक आदमी पूंजीपति, विश्व का, मोदी जी का पूंजीपति मित्र, तो सवाल मैं पूछ रही हूँ अलका जी, दूसरे की खामियां तो दिख जाती हैं, लेकिन अपनी खामियों पर कब बोलना शुरू करेंगे तमाम राजनीतिक दल?
ये मैं आ दूसरा रही भी हूँ मेरा शहजाद, है एक मिनट प्राची, complete क्या बात कर रही है पूंजीपति। प्राची, ये दूसरा क्या होता है, ये मजदूर, ये किसान, ये भी मेरा है, मैं उसी की तो बात कर रही मैं हूँ। मजदूर किसान की मैं बात अपनी नहीं कर रही तो मैडम, नहीं आप कर गलत रही। मुझे जो काला गलत ले धन गई हैं की अलका बात जी। ये कर मैं रहे थे, प्राची, दूसरे एक राजनीतिक सेकंड। दलों की बात कर रही हूँ कि अगर आपको बीजेपी की खामियां दिख रही हैं तो अपनी नहीं, खामियों नहीं, पर नहीं, चर्चा क्यों नहीं बहुत करते? राजनीति हो गई, वो मुद्दे नहीं होते प्राची, क्या? हमने बहुत राजनीतिक वो दलों खड़गे ने जी करेंगे। प्राची, हमने बहुत राजनीतिक दलों ने कर ली। आपके जो दर्शक सुन रहे हैं ना, वो जानना चाहते हैं हाँ। कि काला धन आया या दुगना हो गया ठीक, बैंकों में। मेरे 15 दर्शक ये लाख भी जानना आएगा चाहते हैं कब? कि राजस्थान में अगर कोई घटना होती है तो भुखमरी वहां में पर हूँ। आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? हाँ, मेरे दर्शक ये भी जानना प्राची, चाहते हैं कि प्राची, कांग्रेस सुनिए। शासित राज्यों का जो मैं क्राइम जान रेट है रही वो हूँ, अगर बोलो। बढ़ता है तो वहां पर आप खामोश क्यों हो बहुत जाते हैं? अच्छे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।